के मामला हों। जी बताएं इमरान। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, सेल्स टैक्स की जो रिटर्न है ये तो हम्म। हर महीने की 18 को फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन प्रोविंशियल सेल्स टैक्सेस जो हैं, वो अथॉरिटीज हैं जो, उनकी भी रिटर्न्स होती हैं और फाइल करनी पड़ती हैं, वो भी सेम डेट होती है या जी उसका क्या पी क्राइटेरिया? जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा KPRA रेवेन्यू अथॉरिटी है, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी है, इसी तरह सिंध रेवेन्यू का बोर्ड है। वहाँ पे वो SRB लिखते हैं, वो ये रेवेन्यू अथॉरिटी का वर्ड यूज़ नहीं करते। उन सब की भी रिटर्न्स हैं। और ये मैं आपको ये सामने इनपुट टैक्स, ये सेल्स टैक्स के अंदर इनपुट टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसकी डेफिनेशन खुली हुई है। कि उसने कहा था कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है इसके अंदर, हमारे सेल्स टैक्स के अंदर, उसके रिलेशन में इनपुट टैक्स का मतलब क्या है। इनपुट टैक्स जो होता है ये रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम कर सकता है। जो आउटपुट टैक्स है वो रजिस्टर्ड पर्सन चार्ज कर सकता है। तो जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उससे जो उसके इनपुट्स पे अगर उसने कोई सेल्स टैक्स पे किया हुआ है तो वो इनपुट टैक्स को क्लेम नहीं कर सकता। इसलिए इनपुट टैक्स उसी टैक्स की बात हो रही है जिसको आप क्लेम कर सकेंगे ना, क्योंकि इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। इसमें मीन्स करके इसने ये ABCD जो दिया हुआ है, उसमें अगर आप ये डी वाला क्लॉज देखें तो उसमें वो कहता है प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लेविड ऑन सर्विसेज रेंडर्ड और प्रोवाइडेड टू दी पर्सन। यानी अगर जनाब जो कारोबारी शख्स रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट साहब हैं, उन्होंने कोई सर्विसेज सूबों से ली हैं, तो उसके ऊपर जो इनपुट टैक्स, यानी उन्होंने आउटपुट टैक्स चार्ज किया होगा इससे, और इसके लिए वो इनपुट टैक्स बन गया, वो इनपुट टैक्स ये क्लेम कर सकता है अपने आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट। यानी जो ये अपने गुड्स की सेल के ऊपर आउटपुट टैक्स चार्ज कर रहा होगा, उसमें से ये सूबों में कटा हुआ टैक्स माइनस करने का मजाज कर दिया गया। ये जो डी के पीछे 48 लिखा हुआ है, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स के ऊपर 49 लिखा हुआ है। ये नीचे अगर हम यहाँ देखें तो 49 में क्या लिखता है जी, एक्सप्रेशन री इंसर्टेड थ्रू टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2016। ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये 2016 के अंदर सूबों और फेडरेशन की लड़ाई जो थी उसको खत्म किया गया था। और जब उसको खत्म किया गया था, मैं उस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के अंदर मैनेजर था। हमारे पास एक क्लाइंट था जो टेलीविजन और अखबार का, बड़ा अखबार है पाकिस्तान का, और टेलीविजन भी उन्होंने एक नेटवर्क साथ चलाया था। तो उनका अब मामला ये होता था कि कुछ एडवर्टीजमेंट जो उनसी थी उनको आती थी सिंध से, कुछ एडवर्टीजमेंट उनको आती थी बलूचिस्तान से, कुछ एडवर्टीजमेंट उनको आती थी गवर्नमेंट से या अदरवाइज, कुछ आती थी इस्लामाबाद से, कुछ पंजाब से, और कुछ KPK से। अब उस वक्त ये नया नया सूबाई जो टैक्सेस थे वो स्टार्ट हुए। अब हमारे पास ये हो गया कि जी हमारा जो रेवेन्यू है, अगर मिसाल के तौर पे 2 बिलियन है, उसमें से 400 मिलियन जो है वो कराची से आ रहा है, 400 मिलियन या 300 मिलियन जो है वो पंजाब से आ रहा है, 400 मिलियन जो है वो बाकी सूबों से आ रहा है। कहीं से कम आ रहा है, कहीं से ज्यादा आ रहा है। कराची से 600 कर लें, पंजाब से 400 कर लें, बाकियों से 200 कर लें। तो हमें इनवॉइसेस को अलहदा अलहदा हमने उनसे डिमांड किया कि एज ए क्लाइंट कि भाई आप हमें अलहदा अलहदा से सूबा वाइज हमें अपनी इनवॉइसेस भेजें। उन्होंने भेजी। हमने सिंध रेवेन्यू का उनका लॉगिन खोला, और खोलने के बाद वहां पे हमने उनकी वो सारी इनवॉइसेस डिक्लेयर की कि फलां फलां बंदे को हमने जो सर्विस दी हुई है, और हमने उससे आउटपुट टैक्स जो है उन सर्विसेज के ऊपर चार्ज किया है। उसके लिए उनको हमें हर सूबे की अथॉरिटी में रजिस्टर करना पड़ा। तो वो एक वन ऑफ इट्स ओन काइंड केस था कि जिसके अंदर वो पूरे पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, क्योंकि वो अखबार थे, मशहूर अखबार थे, और वो हर शहर से निकलता है, बड़े शहर से। तो इसलिए फिर उनको सूबा वाइज फिर हमने इनवॉइसेज मंगवाई, और उनको तीनों चारों पांचों रिटर्न उनकी फाइल करके फिर हम अलहदा से वो रखते होते थे। अब जो सर्विसेज की रिटर्न है वो इस्लामाबाद के लिए FBR में ही फाइल हो जाती थी। बाकी जो चार थे उनके लिए वो रजिस्ट्रेशन दिलाता, तो 5 रिटर्नें उनकी जाती होती। और ये उस वक्त फिर इनपुट टैक्स के ऊपर भी लड़ाई थी। हर लॉ के अंदर लिखा हुआ था जहां से सर्विस ओरिजिनेट हो रही है, और साथ ही लिखा हुआ था जहां पे डिस्पेंस हो रही है। अब ओरिजिनेट उनका हेड ऑफिस लाहौर में था, तो सर्विस ओरिजिनेट लाहौर से होती थी, लेकिन वो डिस्पेंस होती थी सिंध के लिए। तो अब वो सिंध वाले एक्ट में लिखा हुआ था कि ओरिजिनेट या डिस्पेंस्ड इन सिंध।
इसी तरह पंजाब वाले में लिखा हुआ था ओरिजिनेट एंड डिस्पेंस, तो वो लड़ाई हो जाती थी कि भाई ये हमारा इनपुट टैक्स है या हमारा आउटपुट टैक्स है, इधर जमा कराना है या उधर जमा कराना है। तो फिर उन्होंने आपस में बैठ के मामलात को हल किया और ये कहा गया कि यार कहीं ना कहीं आना चाहिए, इस लड़ाई का फायदा टैक्स पेयर उठा रहा है। तो फिर उन्होंने अपने मामला तय करके, तो यहाँ पे ये जिस तरह यहाँ प्रोविजन है प्रोविंशियल सेल्स टैक्स की, इसी तरह तमाम प्रोविंसेस में लिखा हुआ है अदर प्रोविंसेस के जो सेल्स टैक्स है वो भी हम मानेंगे और FBR के को मान लेंगे। जी, और क्वेरी है कोई?